आज हम बताएंगे प्याज की फसल की पूरी जानकारी, कब उसकी बुआई करनी है, कब कटाई करनी है, कौन सा बीज का यूज करना है और कौन कौन सी समस्या आती हैं और किन बातों को ध्यान में रख के हम अपनी फसल को बढ़िया बना सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अर्जुन शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल बिंदास जिंदगी। तो हम आए हैं अभी प्याज का खेत देखने के लिए और आपको बताते हैं कि प्याज की खेती करके किसान भाई कितना पैदावार और कितने रुपए का प्रॉफिट पर बीघे के हिसाब से या पर एकड़ के तो हिसाब से सबसे पहले बात करेंगे कमा हम बीज सकते के हैं। चयन की। तो हमारी तो बीज की कुछ किस्में, मुख्य किस्में हैं जो चलती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है N53 जो नासिक की वैरायटी है। फिर सेकंड नंबर पर आती है पर्ल 999 जो भी लाल रंग का प्याज है, और एक वैरायटी आती है पर्ल व्हाइट जो व्हाइट कलर का प्याज होता है। तो तीन मुख्य किस्में चलती हैं। कुछ एक दो वैरायटी और है जो राजस्थान की लोकल है, जैसे सिक्कर की इसको बोलते हैं। तो वो प्याज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है, वो आधा आधा किलो का या ढाई ढाई पौन किलो का भी प्याज वो होता है। तो उसका यूज ज्यादातर होटल में होता है। वो तो जिसको होटल में सप्लाई देनी उसके हिसाब से वो लगा सकते हैं। बाकी जो ये तीन वैरायटी मैंने आपको दी, इनका जो साइज है वो नॉर्मल साइज जो बाजार में चलता है वो आपका रहता है। तो मोटा मोटी ये चार वैरायटी लगभग चलती हैं। तो 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लेंगे अपन नर्सरी तैयार करने के लिए। और नर्सरी जब तैयार हो जाएगी तो लगभग वो 45-50 दिन के आसपास की जब रहती है तो उसको अपन ट्रांसप्लांट करते हैं। कुछ समस्या आती है, नर्सरी में भी आती है, जैसे भी ऊपर आप देख रहे हो पत्तियां थोड़ी जल रही हैं, इस तरह की थोड़ी समस्या आती है जिसको अपन पर्पल ब्लोच बोलते हैं। और कई बार क्या है कि थ्रिप्स आ जाता है, तो पत्तियां उसमें क्या है जैसे कि कटी कटी सी होती है उस तरह की रहती हैं, पत्ती ऊपर से मुड़ने लगती है, तो वो थ्रिप्स की समस्या है। उस तरह की समस्या आएगी तो अपन स्प्रे कराएंगे परफेनोसाइपर 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से, ब्रांड नेम है जसन सुपर। और जो पर्पल ब्लोच की समस्या आती है उसके लिए अपन कराएंगे मेटोलैक्सिल मैंगोजेब, ब्रांड नेम है टाटा मास्टर, 2 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से। और जब अपना ट्रांसप्लांट होगा, ट्रांसप्लांट करने से पहले अपने को खेत के अंदर डालना है DAP 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और सिंगल सुपर फॉस्फेट डालेंगे अपन 40 से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। ये तीन चीजें अपने विशेष चीज का ध्यान रखना है। डालने के बाद अपने ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ट्रांसप्लांट जब अपन करते हैं उस समय एक फंगिसाइड जरूर अपन को लेना है, कॉपरऑक्सीक्लोराइड 50% आता है जो ब्रांड नेम है ब्लाइटॉक्स। तो उससे जड़ में जड़गन की समस्या नहीं आती। ये होने के बाद अपन उसमें खरपतवार के लिए पेंडामेथिलीन, ब्रांड नेम टाटा पेंडा, 1 लीटर प्रति एकड़ के साथ चलाएंगे ताकि बथुआ वगैरह अपना प्याज में ना हो गए। ये होने के बाद अपन उसमें पानी एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाते रहेंगे। फिर पहले पानी पे हम इसमें डलवाएंगे माइक्रोराजा, ब्रांड नेम है रैली गोल्ड, 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में अपन कोई फंगिसाइड एक यूज करा सकते हैं। फिर सेकंड पानी अपन लगाएंगे तो उसमें डलवाएंगे अपन जिंक, ब्रांड नेम है नया जिंक, उसमें जिंक और मैग्नीशियम दोनों है, 600 ग्राम बीघे की यानी कि 1200 ग्राम एकड़ की। और साथ में एक ह्यूमिक एसिड 98% वो अपने कराएंगे। ये आ गया अपने ग्रोथ के लिए। फिर ऊपर से कई बार क्या है कि वापस अगर समस्या अपने आती है, पत्ती जलेबी की तरह हो जाती है, पत्ती मुड़ने लगती है, गिर जाती है, इस तरह की पत्तियां हो रही हैं, तो उसमें क्या है थ्रिप्स की समस्या आती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था नर्सरी में भी आती है वो समस्या। नर्सरी में अगर अच्छा अपन कंट्रोल कर लेते हैं तो बाद में समस्याएं कम आती हैं, और नर्सरी में अगर अपन ठीक से कंट्रोल नहीं होता है तो बाद में समस्याएं वो ज्यादा आती हैं। तो वापस इस तरह की समस्या आती है तो उसमें अपने यूज कराएंगे मास्टर गोल्ड, मेटोलैक्सिल मैंगोजेब 2 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से। या अपन उसमें अर्गोन भी यूज कर सकते हैं, कार्बोक्सिमिथाइल है 40.3% अर्गोन 1 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से, जो लंबे टाइम इसका रिजल्ट मिलता है। साथ में परफेनोसाइपर जैसे कि जसन सुपर हो गया 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से ये अपन कराएंगे। साथ में उसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना, एक स्टिकर और जरूर लाना, जैसे कि रेलवेट आता है, वो क्या पानी को थोड़ा पतला कर देता है और दवाई का इफेक्टिवनेस ज्यादा बढ़ती है। फिर जब अपना 80 दिन के आसपास प्याज होती है तब उसमें अपन डलवाएंगे कैल्शियम नाइट्रेट 10 kg प्रति एकड़, और लगभग 90-95 दिन के आसपास होगा तो उसमें एक वापस पोटास और डलवाएंगे 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। तो पोटास अगर ये और कैल्शियम पर नहीं डालेंगे तो फर्क आपको ये साफ नजर आएगा। इसमें जो एक आपको पतला वाला दिख रहा है कंद, इसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट और पोटास डला हुआ नहीं है, और दूसरे वाले के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट और पोटास डला हुआ है। ये 1 दिन की वैरायटी है। अभी ये 90 दिन का प्याज है दोनों, आप देख सकते हैं कि वो डालने से कितना फर्क है दोनों प्याजों में। तो पहला वो क्या होता है कि एक तो वजन बढ़ाने का काम करता है कैल्शियम नाइट्रेट और पोटास, दूसरा प्याज आपकी गलती कम में छिलका उसका पतला रहता है, तो उससे क्या है कि स्टोरेज करने में अपने को समस्या नहीं होती है। तो जानकारी आप लोगों को कैसे लगी बताना जरूर, और कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं। जय जवान जय किसान।